आवे ले असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। तेरे सोहने ओ मन मोहने ओ तेरे सोहने सोहने मुखड़े तो जिंद जान भी असाई होई है। ओ मेरे दिल दी गल तू सुन गुरवर। तेरे सोहने ओ मन मोहने ओ तेरे सोहने सोहने मुखड़े तो जिंद जान भी असा लुटाई होई है। तेरे प्रेम दे पंख लगा गुरुवर असा अमरा च उड़दे फिरदे आ। तेरे प्रेम दे पंख लगा गुरुवर असा अंबरा च उड़दे फिरदे आ। लख ताने देवे ए दुनिया परवाह भी कुछ नहीं कर दे आ। लख ताने देवे ए दुनिया परवाह भी कुछ नहीं कर दे आ। ओ ऐसा दुनिया को लौकी लेना ओ ऐसा दुनिया को लौकी लेना ऐसा दुनिया दिलो भुलाई होई है। ओ मेरे दिल दी ओ मेरे दिल दी गल तू सुन गुरुवर। असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। जिसकी गुरु से प्रीत लग जाती है फिर दुनिया क्या कह रही है परवाह नहीं होती। समझ गए ना आप? कितने लोग कहते होंगे महाराज साहब समाधि स्थल पर जाकर ध्यान करते हैं जाप करते हैं, कोई परवाह नहीं। जो गुरु को समझ जाता है वो ये कभी कह नहीं सकता। जो गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाता है, बाकी तो दुनिया का काम ही है। इसलिए कहा है ओ ऐसा दुनिया को लौकी लेना ऐसा दुनिया दिलो भुलाई होई है। मेरे दिल दी गल तू सुन गुरुवर। ऐसा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। जब दिल दा सौदा कर लिया फिर इधर उधर तक ना की। क्या? जब दिल दा सौदा कर लिया फिर इधर उधर तक ना की। जब यार नु दिल च बसा ही लिया फिर गुरु तो पर्दा करना की। ए जान मेरी भी मंग ले तू ऐसा तेरे नाम लिखाई हुई है। ए जान मेरी भी मंग ले तू ऐसा तेरे नाम लिखाई हुई है। मेरे दिल दी ओ मेरे दिल दी गल तू सुन गुरुवर। ऐसा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। तेरे सोहने ओ तेरे सोहने मन मोहने ओ तेरे सोहने सोहने मुखड़े तो जिंद जान भी ऐसा लुटाई हुई है। इशारों में कहेंगे ना पुकारों में कहेंगे। इशारों में कहेंगे ना पुकारों में कहेंगे। हमने तुमको चाहा है ये हजारों में कहेंगे। हमने तुमको चाहा है ये हजारों में कहेंगे। ए रूह नाल रूह दी यारी ए जन्म जन्म दा बंधन। रूह समझ गए ना?
आत्मा, आत्मा की आत्मा से मुलाकात, प्रेम, यारी। पंजाबी के शब्द कुछ इस तरह से रसीले होते हैं जो अंदर दिल में पहुंच जाते हैं। ए रूह नाल रूह दी यारी एह जन्म जन्म दा बंधन दुनिया दी राह ते की जाना मेरा रब ही मेरा सतगुरु है। दुनिया दी राह ते की जाना मेरा रब ही मेरा सतगुरु है। ओ मेरा यार राज मेरा रब राजी, ओ मेरा गुरु राज मेरा रब राजी। मेरी तेरे नाल प्रेम सगाई होई है। ओ मेरा गुरु राज मेरा रब राजी। मेरी तेरे नाल प्रेम सगाई होई है। हम तेरे सोहने मन मोहने ओ तेरे सोने सोने मुखड़े तो जिंद जान भी आसान लुटाई होई है। मेरे दिल दी ओ मेरे दिल दी गल तू सुन सदगुरु असा प्रीत तेरे नाल लाई होई। बोलिए सदगुरु नाथ की। पाप का मूल आसक्ति है और आसक्ति की स्टार्टिंग सबसे पहले खुद से होती है, अपनी देह से। आसक्ति, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार किससे है? ऐसे हम कहते हैं कि मुझे उससे ज्यादा प्यार है, जब देह में पीड़ा होती है तो सबके लिए प्यार खत्म हो जाता है। फिर सारा का सारा ध्यान सारी उस वेदना की ओर, आर्त और रौद्र ध्यान वहां से प्रकट होने लग जाता है। तो जो मूल कारण है पाप का वो आसक्ति है, और वो सबसे पहली आसक्ति है अपने देह की, अपने शरीर की। तो परमात्मा ने कहा है कि सम्यक बोध उसी को हो सकता है कि जो देह और आत्मा को अलग करना जानता है, जो इस भेद विज्ञान को जानता है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। जब ये सम्यक बोध स्टार्ट हो जाता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, वही सम्यक्त्वी हो सकता है। जब तक देह और आत्मा का अलग करने का भाव नहीं है, तब तक हम सम्यक्त्व की यात्रा पर, अभी हम दूर दूर तक नहीं है, सम्यक्त्व की यात्रा पर हम नहीं है। क्योंकि कभी भी भाव ये नहीं आता देह में पीड़ा होती है कि मेरी आत्मा तो पीड़ा से रहित है, बल्कि सारा का सारा ध्यान, इवन कि इंसान इतना मूर्छित है, इतना आसक्ति में है, हम दूसरे की बीमारी सुनते हैं तो खूब डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी ये बीमारी मेरे पास तो। ये सबसे ज्यादा देह की आसक्ति है। इतना हमने सुना है, इतना हमने जाना है, इतना हमने महापुरुषों का संग किया है, तो सबने यही कहा है कि ये देह अलग है और आत्मा अलग है। मैंने एक श्राविका जी जो फरीदाबाद में रहते हैं, बहुत धनाढ़ हैं वो, सरिता बहन उनका नाम है, गुन्नी जी महाराज साहब के साथ बहुत अनुराग है। वो बहुत सहज है, बहुत सरल है हृदय से, और डट के कहती है मेरा लक्ष्य है, मुझे अगला जन्म महाविद्या में ही लेना है। बहुत डट के कहती है। और वो क्या कहती है, कहती महाराज साहब मैं सोचती हूँ जितने दुख आने हैं ना अभी आ जाएं, जितनी बीमारी आनी है मेरे शरीर में अभी आ जाएं, क्योंकि मैं उस सारे कर्मों से छूट जाऊं। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि बीमारी नहीं आए। और वो कहती है कि जितने रोग आने हैं, ऐसे कई कई प्रबुद्ध लोग होते हैं
कि इसी समय में जितने रोगों का आक्रमण होना, क्योंकि आज मेरे पास समझ है, मैंने जाना है कर्म, मुझे महावीर का दर्शन मिला है, महावीर का शासन मिला है, जिसमें ये कर्म सिद्धांत की साधना हमें मिली है। लेकिन नहीं, जब रोग आता है सारा कर्म सिद्धांत अलग दूर चला जाता है। फिर हम अपनी पीड़ा के सिवा कुछ भी और सोच ही नहीं पाते। अगर उस पीड़ा में परमात्मा से यही मांगो कि प्रभु ऐसा दृष्टिकोण आ जाए, आपकी वाइब्रेशन, आपकी ये शुभ तरंगे जो जप और तप के माध्यम से मेरे भीतर आ रही है, तो मेरे भीतर एक ऐसा सम्यक बोध आए कि इस रोग में भी मुझे आनंद है, क्योंकि मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी अविनाशी है। तो थोड़ी सी बात परमात्मा प्रभु महावीर के लिए करना चाहती हूँ आज। प्रभु महावीर का साधना का दूसरा वर्ष चल रहा था। थोड़ा सन्निवेश में प्रभु की ध्यान साधना चल रही थी, साधना का दूसरा वर्ष। उसी थोड़ा सन्निवेश में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी रहता था जिसका नाम था पुष्य। पुष्य उसका नाम था। वो प्रसिद्ध सामुद्रिक था। ज्योतिष शास्त्र को आगमों में समुद्र शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे समुद्र शास्त्र भी कहते हैं। तो वो सामुद्रिक था, यानी ज्योतिषी था, बहुत बड़ा, उसको इतना गहरा ज्योतिषी का ज्ञान था, उसका ज्ञान अचूक था। दूर दूर के लोग आते थे उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए, अपना जीवन के बारे में जानने के लिए। उसे अपनी सफलता पर बहुत गर्व था, अभिमान भी बहुत था उसको। एक बार वो घूमता घूमता गंगा नदी के तट पर आ गया। गंगा नदी के तट पर आया तो वहां उसने कुछ पैरों के निशान दिखे, चरण चिन्ह। तो जैसे ही उसने वो पैरों के निशान देखे तो बहुत आश्चर्य में डूब गया। ये किसके चरण है? अपने मन मन में दोहराने लगा, किसके चरण हो सकते हैं? ये पांव के निशान, ये तो बहुत अद्भुत है। जिसके ये पांव के निशान है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण राजा भी नहीं है, वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती होना चाहिए। जिसके पांव के ये निशान है वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती होना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती और अकेला और पदयात्री, पैदल चलने वाला, और वो भी नंगे पांव, ये कैसे? जो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो मैंने ज्योतिष विज्ञान हासिल किया है, मैं देख रहा हूं, ये स्वप्न तो नहीं देख रहा। वो संदेह के सागर में डूब गया, कंफ्यूज हो गया। पांव के जो निशान है, साइन है, चिन्ह है, वो कह रहे हैं वो चक्रवर्ती है। लेकिन एक अकेले के निशान, वो भी नंगे पांव, वो भी पांव पैदल चलने वाले। उसके पास जाकर, वो चरण चिन्हों के पास जाकर बैठ गया। अब वो पास जाकर बैठा और फिर गौर से एक एक साइन को देखने लगा, गहराई से, सूक्ष्मता से देखा और सोचने लगा कि मैं क्या सपना देख रहा हूं? क्योंकि जिसने जो ज्ञान हासिल किया हो ना, और उसके विपरीत कोई चीज नजर आ जाए तो इंसान को लगता है ये सच है या सपना है या साक्षात्कार है। उसे अपने पर भरोसा हो गया और मन में एक वितर्क जागा कि यदि ये समुद्रिक शास्त्र सच्चा है और मैंने अपने की है, इसका ज्ञान हासिल किया है,
तो ये व्यक्ति निश्चय ही चक्रवर्ती होना चाहिए। अगर ये चक्रवर्ती नहीं होगा तो मैं सारे पोथी पन्ने शास्त्र लेकर इस गंगा नदी में बहा दूंगा और मेरा विश्वास उड़ जाएगा। मेरे गुरु ने जो मुझे पढ़ाया है आज उसकी कसौटी है। वो चरण चिन्हों का अनुसरण करते करते चल पड़ा। चलते 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 वो कोलाक नहीं, वो थुणाक सन्निवेश में आ गया। एक पेड़ के नीचे एक दिव्य तपस्वी, देदीप्यमान चेहरा, भगवान महावीर, वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क अपनी निगाहें भगवान की पूरी देह यष्टि पर डाली। पैर से सिर तक परमात्मा को देखने लगा। देखते देखते उसके भीतर में अहोभाव आ रहा है। देखते देखते उसके भीतर में श्रद्धा अपने आप ही देखकर, पहली बार देख रहा था वो, उसने कुछ जाना सुना समझा नहीं था, लेकिन पहली बार ही देखते देखते उसके भीतर में इतनी श्रद्धा भर गई, इतनी श्रद्धा भर गई, और वो पास में आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भंते, आप अकेले कैसे हैं? आप अकेले कैसे हैं? परमात्मा ने कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला है। अकेला आता है इस दुनिया में, अकेला ही चला जाता है। दूसरा कौन साथ देता है? आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, काहे करे रे बवेला, जग झूठा है जमेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला। नहीं भंते, मैं तत्व की चर्चा नहीं कर रहा। ये अकेले आने जाने की चर्चा नहीं है। मैं तो व्यवहार की बात कर रहा हूं। मैं व्यवहारिक होकर आपसे पूछ रहा हूं कि परमात्मा कहने लगे कि व्यवहार की भूमिका में मैं अकेला कहाँ हूं? अगर तुम व्यवहार की भूमिका को ही देख रहे हो तो वहां भी मैं अकेला नहीं हूं। तो फिर आपका परिवार कहाँ है? अगर आप व्यवहार की भूमिका की ही बात कर रहे हैं तो व्यवहार में सबका परिवार होता है, वो अकेले नहीं होते। परमात्मा ने कहा, मेरा परिवार मेरे साथ है। कहाँ है भंते? मैं जानना चाहता हूँ। आपका परिवार कहाँ रुका हुआ है? यहाँ आप अकेले खड़े हैं तो आपका परिवार कहाँ पर है? परमात्मा ने कहा, संवर ध्यान, निर्विकल्प ध्यान मेरा पिता है, मेरा पिता है, जिसमें निर्विकल्प, जो कोई कल्प से रहित है, जहां कोई विचार नहीं है, ऐसा ध्यान मेरा पिता है। अहिंसा मेरी माता है, ब्रह्मचर्य मेरा भाई है, अनासक्ति मेरी बहन है, और शांति मेरी प्रिया है, और क्षमा मेरी पुत्री है, उपशम मेरा घर है, और सत्य मेरा मित्र वर्ग है।
इतने सारे पूरे परिवार के साथ मैं निरंतर घूम रहा हूँ, ये सारा मेरा परिवार। बनते, पहेली मत बुझाइए, ये आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने मन की जो उलझन है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज आप ध्यान दीजिए मेरे मन की उलझन क्या है। हाँ बोलो, क्या उलझन है? आपके शरीर के जो लक्षण हैं वो चक्रवर्ती होने की सूचना दे रहे हैं। आपके चरणों के निशान मैंने देखे, उसमें जो चिन्ह बने हुए हैं वो चिन्ह चक्रवर्ती होने की सूचना दे रहे हैं। और आपकी चर्या तो एक साधारण व्यक्ति जैसी सूचना दे रही है। आपका आचरण, आपकी चर्या मेरे सामने आज तक मैं जितना ज्ञान अर्जन किया है अपने गुरु से, श्रद्धा और भक्ति से जो भी कुछ सीखा है, मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। मुझे अच्छे से समाधान दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे सारे सामुद्रिक ज्ञान पर अश्रद्धा हो जाएगी, मेरा विश्वास डगमगा जाएगा। मैंने इतनी श्रद्धा से गुरु के चरणों में रहकर ये ज्ञान अर्जन किया है, आप मुझे सही से समाधान दो। परमात्मा कहने लगे, पुष्य मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि चक्रवर्ती कौन होता है। चक्रवर्ती कौन होता है? भंते, जिसके आगे आगे चक्र चलता है, चक्रवर्ती, चक्र को धारण करने वाला। जब भी चक्रवर्ती जहां भी चलता है उसके आगे आगे चक्र चलता है, तो दुनिया को पता चल जाता है कि ये चक्रवर्ती सम्राट है। परमात्मा ने फिर पूछा, पुष्य और बताओ चक्रवर्ती कौन होता है? भंते, जिसके पास 12 योजन में फैली हुई सेना को शांति देने के लिए, त्राण देने के लिए छत्र रत्न होता है। कितना बड़ा होता है छत्र रत्न? ये चक्रवर्ती की उपलब्धि है। 12 योजन फैली हुई सेना का वो रक्षण करता है। 12 योजन फैली हुई सेना के ऊपर वो चक्र रत्न, छत्र रत्न होता है। परमात्मा ने फिर तीसरी बार फिर पूछा, पुष्य और बताओ चक्रवर्ती कौन होता है? पुष्य कहने लगा, प्रभु, जिसके पास चर्म रत्न होता है। चर्म रत्न, चक्रवर्ती के पास कितने रत्न होते हैं? कितने रत्न? 14। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। चरम रत्न ऐसा अद्भुत होता है, प्रातः काल में बीज बोवो और उस चरम रत्न के प्रभाव से शाम तक वो पक जाता है। पेड़ भी बनकर फल भी सब कुछ ऐसा दिव्य होता है वो चरम रत्न। परमात्मा कहने लगे, पुष्य सुनो, तुम ऊपर बाएं आड़े तिरछे कहीं पर भी दृष्टि दौड़ाओ, मेरे साथ एक चक्र रत्न चल रहा है जिसको कहते हैं धर्म चक्र। कौन सा? धर्म चक्र। ऊपर से नीचे देखो, आगे से पीछे देखो, दाएं से बाएं देखो, आड़े तिरछे कहीं भी देखो, वो चक्र रत्न है जो सबको प्राण दे रहा है।
जो सबको सुरक्षा दे रहा है, जो सबको जीने का आश्रय दे रहा है। ये धर्म चक्र हर समय मेरे साथ चलता है पुष्य। और आचार मेरा छत्र रत्न है। आचार मेरी जो चर्या है, मेरा जो आचरण है, मेरी जो साधना है, वो क्या है? वो छत्र रत्न है, जिसके ऊपर भी वो आचरण का छत्र आ गया, वो सब सुरक्षित। उनका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस धर्म चक्र के औरे में जो भी प्रवेश करता है, जिसके ऊपर भी आचरण का ये छत्र रत्न आता है, वो जिंदगी में हमेशा के लिए जीवन में सुखी हो जाता है। और इस आचरण के रत्न में जो बीज बोया जाता है, इस आचरण के छत्र रत्न के अंदर जो बीज बोया जाता है, वो आचरण का बीज शाम होते होते पक जाता है, उसी क्षण पक जाता है। पुष्य, क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं? परमात्मा पूछने लगे, पुष्य, क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं? क्या तुम्हारे सामुद्रिक शास्त्र में धर्म चक्रवर्ती का कोई अस्तित्व नहीं है? एकदम सुना, भंते चरणों में गिर गया। आपने मेरा सारा संदेह मिटा दिया। आज मैं एकदम स्वस्थ होकर जा रहा हूं और एक नई दिशा लेकर जा रहा हूं, एक नया मार्ग लेकर जा रहा हूं। क्या? कि धर्म चक्रवर्ती से बढ़कर कोई दुनिया में, चक्रवर्ती भी उसके सामने कुछ नहीं है। जो धर्म के चक्रवर्ती हैं, और उस समय भगवान तुणाक सन्निवेश से राजगृह की ओर विहार कर गए। पुष्य एक अद्भुत शक्ति लेकर गया और उस अद्भुत शक्ति को उसने दुनिया में बांटा, हम सबको दिया। क्या? कि जो धर्म चक्रवर्ती की शरण में आ गया, फिर उसका जीवन निहाल हो गया। तो पूरे चातुर्मास से एक ही बात चल रही थी। कोई भी साधना हुई, कोई भी व्याख्यान प्रवचन माला हुई, सिर्फ तीर्थंकर शक्ति, तीर्थंकर की शरण, देव गुरु और धर्म की शरण, आप निहाल हो जाएंगे। एकाग्रता के साथ गुरुदेव ने भी यही मार्ग दिया है आपको कि जो तीर्थंकर शरण में आ जाता है, रात्रि में एक चिंतन चला। सब बहनों ने, जिस समय आपकी शनिवार को क्लास थी, तो मुझे एक बात कही कि महाराज साहब कुछ ऐसा बताकर जाओ कि हम साल भर करते रहें। बताया तो बहुत कुछ है, जहाँ पर आपका मन टिका वो जरूर करना, लेकिन फिर भी आज एक नई चीज और बता रही हूं मैं आपको। वो क्या? 24 तीर्थंकर भगवान के नाम आपको ऐसे लेने हैं। समझ आ रहा है? सुन रहा है ना? ओम उस्भम जिणम, ओम उस्भम जिणम, इसकी एक माला। दूसरे ओम अजियम जिणम, ओम अजियम जिणम। जिस समय लोगस की क्लास हुई थी, अगर वो कार्ड आपने लिया होगा तो उस कार्ड में भगवान के सभी 24 तीर्थंकरों के ये नाम प्राकृत में, ये प्राकृत है, प्राकृत भाषा जो हमारी परमात्मा की जो वाणी है जिस भाषा में, तो उस वाणी में तुम तीर्थंकर भगवान का जाप आराधना करना। ओम उस्भम जिणम, ओम अजियम जिणम, ओम संभवम जिणम, ओम अभिनंदनम जिणम, ओम सुमियम जिणम,
ओम पौंपहम जुणम, ओम सुपासम जिणम, ओम चंदपहम जिणम, ओम सुविहिम जिणम, ओम सियलम जिणम, ओम सिजसम जिणम, ओम वासु पूज्यम जिणम, ओम विमलम जिणम, ओम अनंतम जिणम, ओम धम्मम जिणम, ओम संतिम जिणम, ओम कुंतुम जिणम, ओम आरम जिणम, ओम मल्लिम जिणम, ओम मुनि सुभ्यम जिणम, ओम नम्मिम जिणम, ओम रिठनेमिम जिणम, ओम पासम जिणम, ओम पासम जिणम, ओम वर्धमानम जिणम या ओम महावीरम जिणम। तो इसकी आराधना आप जरूर करना। जैसे ये हर रोज आपको गुन्नी मैया पचखान करा रहे थे कि आज पहले तीर्थंकर का जाप, सुबह उठते ही आप परमात्मा के जिणम जो शब्द आ रहा है वो आपको बहुत ताकत देगा, बहुत पावर देगा। जैसे ही आप जिणम बोलेंगे तो आपके भीतर सोई हुई जो ऊर्जा है, उस सोई हुई ऊर्जा का प्रकाश जिणम बोलते ही अंदर से ऊर्जा का विस्फोट होगा, जो पूरी बॉडी में फैलेगा, हमारी आत्मा को शक्तिमान बनाएगा। आत्मा जिन कर्मों से ढकी हुई है, जिणम बोलते ही वहाँ से कर्मों की परतें हटनी शुरू हो जाएंगी। तो आज भी आप लोगों ने इतनी बरसात में लाभ लिया, कुछ लग नहीं रहा था। इंद्रदेव सबसे ज़्यादा चातुर्मास का प्रसाद आपको दे रहे हैं। क्या हमारी इस धर्म आराधना की रो रहे हैं? रोकर प्रसाद दे रहे हैं, क्योंकि सबको पानी की जरूरत है, बहुत जरूरत है पानी की। तो इस चातुर्मास की साधना का ये प्रसाद आपको मिल रहा है इस अद्भुत बरसात के रूप में। और आप सब कह रहे हैं कि इंद्रदेव भी, आसमां भी रो रहा है। हाँ, आसमां भी विदाई की इस वेला में। तो कल फाइनली इस गुरु दरबार से विहार, चातुर्मास का विहार, आप सभी मंगल कामनाएं देने जरूर आना विहार की, क्योंकि ये सभी का कर्तव्य बनता है कि विहार में मंगल भावना देना। और आकर गुन्नी मैया से मांगलिक भी मैंने बोला था सभी ने लेना है। तो कल जो विहार का समय है 9:30 पौने 10 बजे तक आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएं। थोड़ी देर कुछ वार्ता करेंगे, वैसे तो बहुत कुछ हो गया, चलो बहुत थोड़ा बहुत और भी है। फिर उसके बाद कुछ मंगल पाठ होंगे, फिर चातुर्मास का विहार होगा। तो आप सभी ने ध्यान रखना है। इसी के लिए आप सभी का पुण्य भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। सदैव आप जिन शासन की शरण में रहना, गुरुदेव की शरण में रहना, परमात्मा के प्रति आपका अनुराग भाव, परमात्मा की वाणी के प्रति आप सभी का अनुराग भाव बढ़ता रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। और आलोचना के दृष्टिकोण को दूर रख के हमेशा जो भी संत साध्वियों का यहाँ पर आगमन हो, हमेशा अनुमोदना से जुड़ें, आलोचना से नहीं, अनुमोदना से जुड़ें। अनुमोदना आपका कल्याण करेगी। वो उनका वो जाने, वो जितना गुड़ डाल रहे हैं उनको उतना ही मिठास होगा, लेकिन आपको अनुमोदना से जुड़ना है। सब जगह मेरा एक ही संदेश होता है। और मैं हमारे समाज के वरिष्ठ जो पदाधिकारी गण हैं, ट्रस्टी हैं, उनको भी यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी साधु साध्वी की कोई बात आपको अखरे तो एक कर अपने बच्चे की तरह समझाना। सबके बीच में किसी को बेइज्जत कभी नहीं करना। इतनी सी मेरी बात आप स्वीकार करना। उनका दिल दुखेगा, सबके बीच में बेइज्जती होगी तो जो बद्दुआ निकलेगी वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हो, कोई भी संत चाहे अननोन है चाहे आप जानते हैं, क्योंकि जानने वालों की, प्रेमियों की बात तो आप नहीं फैलाते, ये तो पक्की बात है। मैं तो छोटी सी साध्वी हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, पसंद आए तो आप जरूर लेना।
किसी के बद्दुआएं मत लेना। कड़वा वचन भी बोलना है तो अंदर ले जाकर बोलना, अखरता है तो अंदर जाकर समझाना, बाहर सबके बीच में नहीं। इतना कर्तव्य या इतनी छोटी मेरी बात आप सभी को जरूर मानना और ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ ओम शांति।